हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसके अपन सॉल्यूशन के तीनों मेथड देख चुके थे। नेचर ऑफ सॉल्यूशन और नेचर ऑफ ग्राफ देख चुके थे, ठीक है। और तीनों मेथड्स को मैंने एग्जाम्पल के साथ करा दिया था। अभी अपन कुछ मिससेलेनियस क्वेश्चन, विविध प्रश्न जो लैंग्वेज बेस्ड हैं, उनको अपन आज करेंगे और आज इस चैप्टर को विराम देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। तो पहला क्वेश्चन जो है मैं भिन्न आधारित कराऊंगा आपको, तो उसको समझें। देखें, सबसे पहले मैं हिंदी में इंग्लिश में बोलूंगा, हिंदी में भी बोलूंगा ही। पहला क्वेश्चन का लाइन है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। पहली लाइन लिखते जाऊं, चलो साफ साफ लिख दूं मैं। पहला लाइन है, द डिनोमिनेटर मतलब हर ऑफ अ फ्रैक्शन, denominator of a fraction is 4 more than twice of numerator, ठीक है। फिर आगे है बेटा, when numerator and denominator are reduced by 6, then denominator becomes 12 times the numerator. Find फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन में बोला गया, मैं आपको हिंदी लिख दूं, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। किसी भिन्न का जो हर है वो अंश के ट्वाइस से 4 ज्यादा है, मतलब अंश के 2 गुने से 4 ज्यादा है। हिंदी लिखूं मैं, किसी भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। पहली बात में कोई दिक्कत, ठीक है। इंग्लिश में अगला दूसरा जो लाइन है वो लिखा हुआ, when numerator and denominator are reduced by 6 then denominator becomes 12 times the numerator। जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से 6 घटाया जाता है तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाता है। मतलब जब अंश और हर दोनों में से 6 घटाया जाता है तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है, ठीक है। मैं यहां लिखूं हिंदी इसकी, जब अंश व हर से 6 घटाएं तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करो, भिन्न ज्ञात करो, ठीक है। आप समझे बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले बेटा आपको क्वेश्चन में पहले लाइन को पढ़ना है और देखना है क्या कहा है। उसने कहा है किसी भिन्न, तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है तो वो क्या है? भिन्न।
अब फ्रैक्शन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो सर जी फ्रैक्शन में सबसे ऊपर न्यूमरेटर होता है, सबसे नीचे डिनोमिनेटर होता है। सबसे पहले मैंने मान लिया लेट माना क्या माना, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, कितना है x अपॉन y, ठीक, जिसमें x क्या है न्यूमरेटर मतलब अंश और y क्या है डिनोमिनेटर मतलब हर, ठीक है। सबसे पहले मैंने माना कि फ्रैक्शन इज x अपॉन y इन विच x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर। मैंने मान लिया कि जो भिन्न है वो x बटा y है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी में प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न में क्या बोला गया है आपसे, पहले उसको ध्यान दें। तो पहली लाइन पढ़ें तो उसमें बोला है कि द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, कि जो डिनोमिनेटर है कहां है, ये रहा, जो डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है, न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा। पहले आपको न्यूमरेटर का ट्वाइस करना है, फिर उसमें 4 ऐड करना है। पहले आपको अंश का 2 गुना करना है, फिर उसमें 4 जोड़ना है, तब जाके आपको क्या मिलेगा डिनोमिनेटर। तो पहले लाइन पर ध्यान दें कि भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 4 ज्यादा। तो इस लाइन को नोटिस करें कि भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 4 ज्यादा है। तो आप यहां देखें कि आपका अंश क्या है x, ये सॉल्व लो। अब x का 2 गुना, तो x का 2 गुना भैया मेरे क्या होगा 2x, राइट। अंश का 2 गुना क्या होगा 2x, 4 ज्यादा क्या होगा 2x प्लस 4, क्या सॉल्व लो, हाँ कि ना। अब ये अंश का हमने 2 टाइम्स कर दिया, 4 ऐड कर दिया, ये किसके इक्वल है हर के, हर मतलब डिनोमिनेटर के, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा y के इक्वल होगा। तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 हो गया, राइट, हाँ कि ना। अब इसके बाद इसका मैं सही फॉर्म लिखूं तो बेटा इसका सही फॉर्म हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इस y को ट्रांसपोजिंग मतलब पक्षांतर से इधर लेके गया तो माइनस में जाएगा, तो 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल 0। अगर और सही लिखूं मैं इसको तो और तरीके से मैं लिख सकता हूं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इस 4 को उधर ले गया 0 की साइड तो माइनस में पहुंच गया, पहला इक्वेशन, कोई दिक्कत परेशानी, आगे देखिए। दूसरा जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है कि when numerator and denominator are reduced by 6, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 6 रिड्यूस कर दें तो then denominator becomes 12 times the numerator, तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से बेटा कितना माइनस करें 6 माइनस करें तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 12 टाइम हो जाएगा। तो यहां बोला है becomes 12 टाइम द न्यूमरेटर। हिंदी में क्या है कि जब अंश और हर में से 6 घटाएं तो हर अंश का 12 गुना हो जाएगा। तो पहला काम है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 6 माइनस करना है, फिर जो अंश है उसका 12 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें हर मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले बेटा, तो सबसे पहली चीज आपको क्या पकड़ना है, लास्ट में क्या नाम आया, पहले तो क्या काम करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 6 माइनस करना है। तो मैंने कहा कि बेटा न्यूमरेटर क्या है x, तो पहला बनेगा x माइनस 6, राइट। डिनोमिनेटर क्या है y, तो दूसरा बनेगा y माइनस 6, है कि ना, ठीक साहब। अब आपका न्यूमरेटर बन गया x माइनस 6, डिनोमिनेटर बन गया y माइनस 6। अब उसने क्या कहा, दोनों में से जब 6 घटाते हैं तो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर। तो इन दोनों को आप अगल बगल में लिख लो, कैसे, एक लिखा मैंने x माइनस 6, एक लिखा मैंने y माइनस 6। तो ये क्या है बेटा आपका y माइनस 6 डिनोमिनेटर है और x माइनस 6 न्यूमरेटर है। अब वो कह रहा है कि जब 6 घटाते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 12 गुना हो जाता है।
तो डिनोमिनेटर कितना गुना हो जाएगा, 12 गुना। तो डिनोमिनेटर कहाँ है सर जी, ये रहा, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ डी है, डी फॉर डिनोमिनेटर, इसको कर रहा हूँ एन, एन फॉर न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर 12 गुना हो जाता है, तो भाई साहब इसको 12 गुना कर दो, तो 12 गुना कर दिया। कहा है ना उसने कि जब अंश और हर में से 6 घटाएंगे तो हर जो है 12 गुना हो जाएगा, तो 12 गुना कर दिया। तो x - 6 = 12y - 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करना बेटा, तो ये हो गया भाई साहब 12y - 12 = 72, और ये हो गया x - 6। मैं बेटा 6 को उधर ले जा रहा हूं और 12 को उधर ला रहा हूं, तो इक्वेशन बन जाएगा आपका x - 12y = -72 + 6। देन आंसर विल बी x - 12 = -66। इक्वेशन नंबर सेकंड। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? क्या किया उसने, बोला था कि जब अंश और हर में से 6 घटाएं, तो अंश क्या था x, मैंने x - 6 कर दिया। थोड़ा दूर जाके हर क्या था y, मैंने y - 6 कर दिया। अब उसने कहा कि जब अंश और हर में से 6 घटाते हैं तो अंश जो है वो बराबर होगा 12 गुने हर के, तो 12 गुना कर दिया मैंने हर में। अब आगे सॉल्व किया तो 12 का मल्टीप्लाई y से किया तो 12y आया, 12 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो 72 आया। 12y और 12 6 72। अब मैंने क्या किया, इस 6 को ट्रांसपोजिंग मतलब अच्छा तो उधर ले गया तो प्लस में पहुंच गया, और इस 12y को इधर से इधर लेके आया तो ये माइनस में आ गया। तो ये बन गया x - 12y = -72 + 6। अब डिफर साइन है, अलग अलग चिन्ह है, तो घटाव होगा, तो 72 में से 6 गया तो 66 बचा, तो x - 12y क्या आएगा 66। ये दो इक्वेशन बन गए। और मैंने कई बार बोला है जितने वेरिएबल्स होंगे, जितने चर होंगे, उतने समीकरण होना जरूरी है। तो दो चर हैं x और y, तो दो समीकरण होंगे, तो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। अब आपको तीन मेथड सिखाए गए हैं सॉल्यूशन के। पहला सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि, दूसरा एलिमिनेशन विलोपन विधि, तीसरा ग्राफिकल। चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है, किसी से भी करें। तो मैं आपको एलिमिनेशन से सिखा रहा हूं। आप यहां देखें, यहां लिखा हुआ है 2x - y = -4, और यहां लिखा हुआ है x - 12y = 66। अगर एलिमिनेशन से करना चाहोगे बेटा, तो यहां x का मल्टीपल क्या है 2, और यहां x का मल्टीपल क्या है 1। अब इन दोनों को बराबर करना है, तो बराबर करने का तरीका मैंने क्या बताया, जो पहले वाले में x के आगे है उसका दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर दो, और जो दूसरे वाले में x के आगे उसका पहले वाले में मल्टीप्लाई कर दो। तो होगा क्या, देखो बेटा, मैं जरा आपको सॉल्यूशन बताऊं, ध्यान से समझना। देखो ये हो जाएगा 2x - y = -4, और दूसरे में अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 2x - 24y = -132, ठीक है। अब ऐसे लाइन खींचा। अब मैंने बताया था कि जब आपको x के टर्म्स का साइन सेम मिले तो आपको माइनस करना है, तो मैं माइनस करूंगा। माइनस करने पर नीचे वाले साइन उल्टे हो जाएंगे, तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। तो भाई साहब जब जिसको एलिमिनेट करना चाह रहे थे वो कट जाएगा। अब ये सेम साइन है, डिफर साइन है, डिफर साइन है, तो माइनस होगा। तो 24 में से 1 y गया, तो भाई साहब बचा 23y, और बराबर यहां से माइनस होगा, तो ये बचेगा भाई साहब 128। कितना बचेगा 128। अब y की वैल्यू निकालोगे तो बेटा ये हो जाएगा 128/23, ठीक है। अब भाग दोगे भाई साहब तो कितनी बार जाएगा, चेक कर लो। ठीक है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट में हम स्टिक कर गए। हमें क्या बोला है कि जब अंश और हर में से 6 घटाए तो हर अंश का 12 गुना हो जाएगा। हर तो पहले से 12 गुना भाई साहब, तो इक्वल करने के लिए बेटा 12 का मल्टीप्लाई इधर नहीं होगा, 12 का मल्टीप्लाई बेटा इधर होगा, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये बन जाएगा 1 मिनट बेटा, सॉरी फॉर मिस्टेक, 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 12x - 72 y - 6। अब इसको इधर लेके आऊंगा मैं, देखो 72 को इधर ले जा रहा हूं और y को इधर लेके आ रहा हूं, तो ये बन जाएगा 12x - y
इज इक्वल -6 प्लस 72। तो ये सही करेंगे तो बनेगा 12x माइनस वाई इज इक्वल 66, इक्वेशन नंबर 2। ये बन गया दूसरा समीकरण। ठीक है, 12x माइनस वाई, क्योंकि उसने कहा था कि जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को रिड्यूस करेंगे 6 से तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 12 टाइम्स हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर पहले से ही 12 गुना है, तो इक्वल करने के लिए बेटा 12 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर होगा। ठीक है, तो वो वाई मिस्टेक हो गया। अब इसको सही कर लिया हमने, इक्वेशन बन गया 12x माइनस वाई इक्वल 66। अब एलिमिनेशन से करेंगे तो यहाँ अगर x को, चलो y को काटे, यहाँ x को काटा ना, तो x को काटे तो यहाँ x का मल्टीपल 2 है और यहाँ x का मल्टीपल 12 है, तो 12 का मल्टीप्लाई तो ऊपर होगा और भाई साहब 2 का मल्टीप्लाई नीचे होगा। तो इधर तो मल्टीप्लाई होगा 2 का, वो सही है, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा बेटा 12 का। तो आप सही करेंगे इस इक्वेशन को, तो बेटा क्या बनेगा, देखो सॉल्यूशन देखें, ये बन जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24x माइनस 12y और इज इक्वल माइनस 48। नीचे करेंगे 2 से तो 12 दूनी 24x माइनस 2y और इज इक्वल 132। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो भाई साहब ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा। 12y माइनस का 2y प्लस का तो बचा भाई साहब माइनस का 10y। अब यहाँ 48 और ये जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132 और 8 150, नहीं 140 और 180, कितना हो जाएगा 180। माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, तो y इज इक्वल आएगा बेटा 18, कितना आएगा 18। जब y 18 है तो y का वैल्यू चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड रख दो तो x आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे देखो फर्स्ट में y 18 रखोगे तो 2x माइनस 18 इज इक्वल -4, तो 2x इज इक्वल 18 को उधर ले जाओगे तो कैसे में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो 4 प्लस 18 कितना होगा 14। तो 2x इज इक्वल 14, तो x का वैल्यू कितना है 7। तो आप रखेंगे, मैं इधर लिख देता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से x इज इक्वल आएगा 7, कितना आएगा 7। अब x 7 है, y 18 है, तो भाई साहब फ्रैक्शन क्या बनेगा, x अपॉन y था तो 7 अपॉन 18। तो फाइनली देयरफॉर फ्रैक्शन मतलब भिन्न कितना होगा बेटा, भिन्न होगा आपका 7/18, कितना होगा 7/18। देखना है एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, देखें दूसरा क्वेश्चन है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर 35 एंड 13, मतलब दो संख्याओं का जोड़ मतलब योग और अंतर मतलब घटाव 35 और 13 है, तो वो नंबर्स याद करो। ठीक है, देखें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 35 and 13 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, दो संख्याओं का योग व अंतर
35,13 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। अब बेटा सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए कि दो संख्याओं की बात कर रहा है तो दोनों संख्या आपको अलग अलग माननी पड़ेगी। तो मैंने सबसे पहले मान लिया लेट फर्स्ट नंबर, पहली संख्या, फर्स्ट नंबर मतलब प्रथम संख्या मैंने मान ली कितनी, क्या है बेटा, x, कितनी है, x, ठीक है। और सेकंड नंबर मैंने मान ली, सेकंड नंबर मतलब दूसरी संख्या मैंने मान ली बेटा क्या, y, क्या मान ली, y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चले तो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आएगी कि सर उसने बोला है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 35, कि दोनों संख्याओं का जो कितना है 35। तो आप लिखोगे कि x प्लस y इज इक्वल टू 35, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है कि ना। दूसरा अगर आप देखें तो उसने बोला है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 30, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 13। तो मैं x को अगर बड़ा मानूं, बेटा हमेशा याद रखना बड़े में छोटा माइनस होता है, तो मैं अगर x को बड़ा मानूं तो दोनों का डिफरेंस जो है कितना है 30। तो आप बोलोगे कि x माइनस वाई इज इक्वल 30, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दो इक्वेशन आ गए। अब आप चाहो तो एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ या ग्राफिकल लगाओ। मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि पहले इक्वेशन में x का मल्टीपल क्या है, आप बोलो सर जी 1, और दूसरे में भी क्या है 1, तो सीधा सीधा दोनों का सिंबल सेम है। तो आप लिखोगे y सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि लगाओ बेटा। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल 35, नीचे लिखोगे x माइनस वाई इज इक्वल 13, ठीक है। लाइन ड्रॉ करी। अब जब x को एलिमिनेट कर रहे हो तो x का साइन सेम है तो माइनस होगा, तो माइनस, और नीचे वाले साइन अपोजिट होंगे, तो x माइनस का, y प्लस का, और ये माइनस का थे। जिसको एलिमिनेट करना चाह रहे थे वो कट जाएगा। अब y प्लस का, नीचे y प्लस का, तो वैसा भी हो जाएगा 2y, दोनों डिफरेंस साइन है माइनस होगा। तो 35 में से 13 माइनस करोगे तो 22, तो भाई साहब y का वैल्यू कितना आएगा 11, कितना आएगा 11। अब ये y का वैल्यू आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में पुट करें, आपके पास x आ जाएगा। अगर मैं y का वैल्यू सेकंड में पुट करूं तो भाई साहब x माइनस 11 इज इक्वल 13 होगा, तो x का वैल्यू 13 प्लस 11 कितना होगा 24। तो आप कह सकते हो कि सर जी x कितना आएगा 24, कितना आएगा 24। जोड़ लो 24 और 11 35, 24 माइनस 11 13, ठीक है। तो आप कह सकते हो फाइनली, क्या बोल सकते हो कि फर्स्ट नंबर इज कितना, x माना था तो 24, ठीक है, प्रथम संख्या 24 है। एंड सेकंड नंबर मतलब द्वितीय संख्या, सेकंड नंबर कितना है बेटा 11, कितना है 11, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार देखें स्क्रीनशॉट में। ठीक है, आगे देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन अपन बेटा बात करें। क्वेश्चन है सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। आप साथ साथ लिखें
कि सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल। पहली बात। दूसरी चीज उसने बोली है द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज 50 डिग्री, और डिफरेंस दोनों एंगल्स का 50 डिग्री है, तो फाइंड द एंगल्स। एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 50 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बेटा देखें आप, इसकी मैं हिंदी लिखूं ऊपर वाली लाइन की, तो त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। ठीक है, उसके बाद उन दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है। तो कोण ज्ञात करो। उन दोनों कोणों का अंतर 50 है और दोनों का जो योग है, सम है, वो तीसरे के बराबर है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, पहले आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाऊं मैं आपको। ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का मैंने लेवल लगा दिया ए बी सी, ठीक है। और मैंने माना कि ये वाला एंगल जो है वो x है और ये वाला एंगल वो y है, कोई भी दो मान लो। अब उसने कहा कि इन दो एंगल्स का जो सम है वो तीसरे के बराबर है। तो मैंने कह दिया भाई साहब कि जो तीसरा वाला है ना, वो कितना होगा, x प्लस वाई होगा। कितना होगा, x प्लस वाई। सर जी कैसे? उसने कहा है कि सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। ट्रायंगल के कोई दो एंगल्स का सम तीसरे के बराबर है। तो मैंने ये वाले दो माने, ये x माना, ये y माना, तो ये x प्लस वाई होगा। यहाँ पर आप इसको x मानते, इसको y मानते, तो ये x प्लस वाई होता। यहाँ पर आप इसको x मानते, इसको y मानते, तो ये x प्लस वाई होता। समझ में आया? मैंने इसको x माना, इसको y माना, तो ये x प्लस वाई होगा कि नहीं? तो भाई साहब आप सीधा सीधा लिखोगे कि सर जी अपन ने मान लिया कि ये एंगल x है, ये y है, तो लिखा आप क्या जानते हो, सिंस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हाँ कि ना? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमें पता है। तो आप कह सकते हो कि सर जी x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री, है ना? मतलब इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो ये हो जाएगा, समीकरण सही करोगे तो भाई साहब 2x प्लस 2y इज इक्वल 180। तो आप कह सकते हो कि x प्लस y इज इक्वल 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर जी कैसे आया? उसने कहा है भाई कि दोनों एंगल्स का सम तीसरे के इक्वल है। तो मैंने यहाँ फिगर में दिखा दिया आपको कि ये एंगल x है, ये y है, तो ये x प्लस वाई होगा। अब तीनों का सम कितना होता है, 180। मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल 180। ये दो बार क्यों आया? क्योंकि एक एंगल x है, दूसरा एंगल y है, और तीसरा जो है वो x प्लस वाई है, दोनों के सम के बराबर है। तो ये 2x हो गया, 2y हो गया, बराबर 180। दो कॉमन लेके डिवाइड कर दो, ये आ गया। ठीक। अब उसने बोला दूसरी बात कि द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 50 डिग्री। दोनों एंगल्स का डिफरेंस 50 डिग्री है। तो अगर मैं x को बड़ा मान के चलूं इस वाले को, तो भाई साहब आप कह सकते हो सर जी
ये तो वही वाली बात हो गई कि x माइनस वाई इज इक्वल 50 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को मैं एलिमिनेशन से सॉल्व करूं बेटा, तो यहाँ x का मल्टीपल 1 और यहाँ x का मल्टीपल 1 सेम है, तो कर दो भाई। आप लिखो पहला x प्लस वाई इज इक्वल 90 डिग्री, दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल 50 डिग्री। लाइन ड्रॉ करी, x का साइन सेम तो माइनस करोगे तो ये वाला माइनस x, ये वाला y प्लस और ये माइनस, x से x खत्म, y प्लस y 2y और भाई साहब 90 माइनस 40, 90 माइनस 50 40 हो जाएगा, तो y का वैल्यू अपन कह सकते हैं कितना आएगा सर जी 20 डिग्री। अब y 20 है तो आप y का वैल्यू यहाँ फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, तो भाई साहब y जब 20 है तो x आ जाएगा आपका 70 डिग्री, x कितना आ जाएगा 70 डिग्री। जब y 20 है x 70 है तो भाई साहब ये वाला एंगल कितना होगा 90, तो आप कह सकते हो कि सर जी ये एंगल A, यहां देता हूं मैं एंगल A जो हमने x माना वो कितना आया 70 डिग्री, और जो हमने y माना मतलब एंगल B कितना आया 20 डिग्री, और जो हमने x प्लस y माना मतलब C वो आया 90 डिग्री। मतलब ये जो ABC ट्रायंगल है इन एंगल्स के बेसिस पर बेटा कैसा होगा, ऐसा होगा। ये 90 डिग्री जिसको अपन ने C बोला, ये A ये B, तो ये A का वैल्यू कितना 70 डिग्री, ये B का वैल्यू कितना 20 डिग्री, तो हो गया ना 180। अब देखें आंसर, चेक करें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज की क्लास में बेटा मैंने केवल 3 क्वेश्चन कराए और इसी के साथ मैं चैप्टर कंप्लीट करता हूं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप बताना, मैं आगे और कराऊंगा। उम्मीद करता हूं अगर आपको ये क्लास पसंद आएगी, मुझे भरोसा है अपने आप पर, तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। यही हमारा मोटिवेशन है। और जाते जाते वही 4 लाइनें थोड़ा गौर फरमाना। मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएंगी, गिरकर भी हमको संभलना होगा क्योंकि ये ठोकरें ही हमें चलना सिखाएंगी। क्या कहा, मुश्किलें दिलों के इरादों को आजमाएंगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएंगी, गिरकर भी हमें संभलना होगा क्योंकि ये ठोकरें ही हमें चलना सिखाएंगी। इसी के साथ जय हिंद, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगली क्लास में।